ओके, क्या हाल चाल है भाई? पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है अभी रिएक्शन मैकेनिज्म का, और हम हैं एकदम फाइनल स्टेज पर जब चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, जो मुझे याद आ रहा है कि एक तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की ओपनिंग कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन किस तरीके से ओपन हो रहा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि एल्कीन्स पर, जैसा कि आपको पता है सिस एल्कीन होती है, ट्रांस एल्कीन होती है, इस पे जब कोई चीज़ एडिशन करती है तो वो सिन मोड में एडिशन कर सकती है या एंटी मोड में एडिशन कर सकती है। तो सिस और सिन एडिशन से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे थे। तो चलो मैं हल्का सा रिवीजन सेगमेंट लेता हूँ इसका। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन पर, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो उस पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा था, बस मुझे बता दो। किधर, जिधर प्लस चार्ज स्टेबल था या नहीं था, मतलब जिधर प्लस चार्ज स्टेबलाइजिंग ग्रुप था उधर अटैक कर रहा था, या जिधर प्लस चार्ज स्टेबलाइजिंग ग्रुप नहीं था उधर से अटैक कर रहा था। बस इतना सा जवाब दे दो। सारे लोग सुन लो मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि जो कार्बोकेटायन एनसीसी था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, वो किधर से ओपन हो रहा था? तो वो उस तरफ से जिधर केटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप था या जिधर केटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप नहीं था। हाँ, तो अगर आपका आंसर है कि जिधर केटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप था, तो आपका जवाब लाजवाब है, बिल्कुल सही। जिधर केटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप था उधर से ओपन होगा। मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट वुड अपीयर फ्रॉम दैट साइड जहां पर वो मिथाइल या इथाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या केटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप लगा है। बहुत अच्छे। एक और बात मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर आपको याद है, लास्ट में हमने पढ़ा था जो लाइन थी, जैसी एल्कीन, मेरे साथ बोलेंगे सारे लोग, जैसी एल्कीन, बोलिए, जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन तो बड़ा वाला नाम, याद आया आपको? जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन तो बड़ा वाला नाम, बोले तो एराइथ्रो। याद हो गया? हमेशा के लिए याद हो गया, जन्म जन्मांतर तक ये चीज आपके दिमाग में रहने वाली है। जैसी एल्कीन मतलब मान लो सिस एल्कीन है, और तुमने उस पर जो चीज जोड़ रहे हो, जो चीज ऐड करा रहे हो, वो वैसे ही एडिशन कर रही है। अब आप कहोगे सिस एल्कीन पर सिस एडिशन, यस, सिस एल्कीन पर सिस एडिशन, इसका एक और नाम है सिन एडिशन। सिस एडिशन या सिन एडिशन। तो जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, प्रोडक्ट खटाक से खींच दीजिएगा, एराइथ्रो बना दीजिएगा। एराइथ्रो का मतलब जानते हैं ना दोस्त, सेम साइड पे ग्रुप लगाइएगा फिशर में। ओके, तो अगर ट्रांस एल्कीन पर आप ट्रांस एडिशन बोले तो एंटी एडिशन करेंगे तो भी एराइथ्रो, और अगर आपने सिस पर एंटी कराया तो थ्रियो, ट्रांस पर सिन कराया तो थ्रियो। आपका आंसर एराइथ्रो या थ्रियो में ही कुछ होगा। हालांकि हमने इस केस को बहुत सिस्टमैटिकली सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट के बिहाफ से भी एक्सप्लेन किया था। हमने क्या कहा था कि अगर आपका प्रोडक्ट अनसिमेट्रिकल है तो जब भी एराइथ्रो मिलेगा तो रेसमी आई मीन प्लस माइनस मिलेगा, और जब भी थ्रियो मिलेगा वो भी आपका प्लस माइनस बोले तो रेसमिक मिलेगा। सही है? याद है? टेबल बनाई थी एक खूबसूरत सी टेबल। हाँ, चलिए मान लेते हैं कि आपको ये सब याद है, और बेटा अगर नहीं याद है तो आपको इसे याद करना होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये चीज पूरी ऑर्गेनिक में लगेगी, पूरी ऑर्गेनिक में लगेगी, सुन लो। ठीक है, और मेरे ख्याल से 24 को आपका टेस्ट है, तो उसमें भी आ सकती है ये चीज। एकदम तैयार रहिए। आइए आज हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मैं सीट के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, सीट के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जहां तक मुझे याद है 15 तक मैंने डिस्कस किया था, तो होमवर्क होगा पहले, होमवर्क, और ये होमवर्क है सीट का। सारे लोग देखेंगे सीट। सीट में क्वेश्चन नंबर 16 मेरे भाई बहुत आसान है। ये इतना आसान क्वेश्चन तो आपने देखा ही नहीं कहीं, इसे देखा आपने? ये है, देखो क्या डाला गया, H प्लस, नीचे डेल्टा। अरे एक एल्कोहल में तो हमें कभी टेंशन होती नहीं है सिलेक्शन की, हम खटाक से एल्कोहल सेलेक्ट कर लेते हैं, और एल्कोहल सेलेक्ट करते बताइए जल निकलता है या नहीं? देखिए, अरे हमने 100-200 एल्कोहल से वाटर निकाल के फेंक दिया यार,
अरे पीछे लगे रहा, आपने फेंका होगा, हमने थोड़े फेंका है। अरे आप यार थोड़ा अलग ले जाते हैं बात को। ये निकला वाटर, बनने वाली चीज को ध्यान से देखो, ये प्लस चार्ज, वाटर निकला यहां प्लस आया, वाटर हट गया यहां प्लस आया। अब आपका ये डाउट तो नहीं है कि सर ये रिंग तो पहले नीचे थी, अभी ये ऊपर कैसे आ गई? तो मेरे भाई वैसे भी देखिए, ये पहले 4 बॉन्ड बना रहा था, अभी 3 बना रहा, 3 बनाएगा तो प्लेनारिटी बनानी ही पड़ेगी। खैर उसका बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, सुंदर दिखने के लिए बनाया। और आपको पता है कैटायन रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट पता है ना? हाँ, 2 से कुछ 1 पर आएगा, रिंग एक्सपेंड हो जाएगा, ये वाली बॉन्ड इधर आएगी। आपको पता है मैं रीअरेंजमेंट करते समय कैसे बनाता हूं, देखना। जिसको उठा लिया है उसे मत बनाओ, देखना जरा। इस बॉन्ड को उठाया था उसे मत बनाओ, सारे लोग देखो। इस बॉन्ड को उठाया उसे नहीं बनाया, कहां जोड़ना है? ये 1 पर जोड़ दो, 1 पर जोड़ दो, बिना टेंशन लिए 1 पे जोड़ दो, और प्लस 1 से 2 पर आ जाएगा। 1 से 2 तक का कर लिया है इसने सफर। मेरे भाई ये जो चीज बनी है ना, इसे थोड़ा खूबसूरत अंदाज में बनाने का मन है मेरा। देखिए बुरा ना माने तो मैं बना देता हूं खूबसूरत तरीके से। ये और वो सेम है, वो और ये सेम है। और आगे चलते हैं, ये देखो 1 2, फिर से रिंग को एक्सपेंड होने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। 2 से ये उठा लो, 1 पर लगा दो, 2 से ये उठा लो, 1 पर लगा दो। चलो मेरे भाई, जो उठाया है आपको पता है मैं उसे कभी नहीं बनाता, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। इसे उठाया है, यहां से उठाया है, इधर इधर जोड़ दो, प्लस 1 की जगह किस पर आ जाएगा? 2 पर। और मेरे भाई खूबसूरत तरीके से इसे बनाने का मेरा बहुत मन है। ये 6 की रिंग है, ये 5 की रिंग है, और ये जंक्शन पर प्लस है। यही चीज को थोड़ा तमीज से लिखा है। ये रिंग 6 की है तो यहाँ 6 की रिंग तमीज से बना दी, ये 5 की रिंग है 5 की रिंग बना दी। मेरे भाई अब ये कैटायन मोस्ट स्टेबल है। अब ये कैटायन अगर मोस्ट स्टेबल है तो अब इससे क्या बनेगी? एल्कीन। अब आप देखो यहां भी H है, यहां भी H है, और यहां भी H। 3 डिफरेंट H हैं, एक एक करके चुन चुन कर क्या करेंगे? चुन चुन कर H निकालेंगे, चुन चुन कर H निकालेंगे। देखो ये इधर से H निकाला, ये एल्कीन बनी। आप देख सकते हैं यही है वो, पीछे वाले पहचानो, यही है वो। कौन? सेटजेफ, सेटजेफ एल्कीन, सेटजेफ एल्कीन। और हम इसे क्या बोलते हैं? मां बोले तो मेजर प्रोडक्ट। चलिए, और मेरे भाई ये भी आएगा, और मानो या ना मानो आपको कुछ मात्रा में ये भी मिलेगा। तो प्रश्न में पूछा क्या है? प्रश्न में पूछा है, अरे प्रश्न में तो मेजर प्रोडक्ट पूछा है दोस्त, मेजर प्रोडक्ट मां के बारे में पूछा गया है। तो बता दीजिए ये वाला आंसर डी, दुबई में है ये आंसर, है ना? दुबई में ये आंसर। चलिए नाउ हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बहुत आसान क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन देखें आप। 17th क्वेश्चन चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। PHC ट्रिपल C OH H एंड PH, यही है मेरे ख्याल से। हाँ यही। अब देखना एक मजेदार चीज है यहाँ पे, डाइल्यूट H2SO4। टेंशन नहीं लेना, कभी कभी लाइफ में टेंशन नहीं लेना। देखो ये H प्लस देगा और H प्लस OH यही तो काम है, H प्लस OH यही तो काम है। लेकिन एक फर्क है मित्र, एक फर्क है। आपको याद है हम यहां पर एल्कीन बनाने के लिए, अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए हम कौन से H प्लस यूज करते थे? बोलो। कॉन्संट्रेटेड, कॉन्संट्रेटेड H प्लस ऐसा जल निकाल लेता था, ऐसा डिहाइड्रेशन कर देता था। डाइल्यूट H2SO4 में वाटर खुद लेके आए हैं, वाटर ऑलरेडी मौजूद है। अब वाटर अगर ऑलरेडी मौजूद है तो वाटर निकलने की प्रोबेबिलिटी काफी कम रहती है। आइए हम वाटर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो काफी कम है, उसे समझते हैं कैसे क्या होगा। सारी चीजों को लेकर बढ़ेंगे आगे। ये देखिए हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। PHC ट्रिपल CHOH PH, क्लियर? और ये है H प्लस, तो H प्लस किधर जाएगा बताइए? H प्लस जाएगा OH पे, और OH पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? PHC ट्रिपल COH2 प्लस, क्लियर? और ये है PH, यहाँ H। और आपको पता है जल हो या फिर समझी गए, टूट जाता है।
अब आप कहोगे अभी चिल्लाकर बोल रहे थे वाटर निकलने की प्रोबेबिलिटी कम है और अब फिर से वाटर निकाल दिया। अरे धैर्य रखो महाराज, थोड़ा सा तो धैर्य रखो। PHC ट्रिपल CH प्लस, ये PH क्लियर। ये केटायन, केटायन तो हर जगह बनेगा, केटायन फॉर्मेशन को आप रोक नहीं सकते, बन गया केटायन। अब आप बताओ ये एक केटायन है या दो केटायन? तो अगर आपके मन में आया दो केटायन है तो आप गलत हैं, गलत के साथ आप बहुत कुछ हैं, फिलहाल मैं वो नहीं बोलूंगा। प्लस एक ही है, केटायन एक ही है, बस उस एक केटायन में दो एटम पर प्लस है, इधर भी है इधर भी है, थोड़ा प्लस इधर है, मतलब अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस पड़े हुए, टेंशन नहीं लेना। अब आप सर के बल भी खड़े हो जाओ तो आप एल्कीन नहीं करा सकते, क्योंकि ना तो इस प्लस के इस वाले कार्बन पर H है ना इस वाले कार्बन पर H है। मैंने तो आपको जो बोला है वो सत्य बोला है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं उन्हें थोड़ा संकोचवश बच्चे बोल रहा हूं, कुछ ऐसे कह रहे ये क्या बोला आपने, इस कार्बन पर तो H नहीं है, लेकिन ये बाजू वाले फास्फोरस पे तो H है। बाजू वाला कह रहा हाँ बड़ा H ना सही छोटा H तो है। अरे मेरे दोस्त ये फास्फोरस नहीं है और वो छोटा हाइड्रोजन नहीं। फिनाइल जानते, फिनाइल PH C6H5, उसे ऐसा ओपन करके बनाइएगा तो इस जगह जो कार्बन आएगा उस कार्बन पे कोई H नहीं है। तो कुल मिला के आप एलिमिनेशन तो करा नहीं सकते। तो अब मुद्दा क्या बचता है, तो ये केटायन करेगा क्या, ध्यान से सुनना। ये केटायन जो है इसके पास एक और, मैं इसका सुंदर सा जो इसमें एक और जगह पर प्लस चार्ज है वो देख लें आप, ये देखिए क्लियर, दो जगह प्लस चार्ज है, दो जगह प्लस चार्ज है। सिस्टम में एकमात्र न्यूक्लियोफाइल, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, एट एनी कॉस्ट इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा आपको। सिस्टम में इलेक्ट्रॉन देने के लिए वही जल जो निकला था, वही जल जो निकला था यही है। अब मेरे भाई अगर इस जल ने इस कार्बन के प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया तो जो तुमने अभी तक किया है वो वापस चला जाएगा। देखो अभी तुमने वाटर निकाला, फिर उसी को वाटर दे रहे हो, ये बनेगा, फिर H प्लस छोड़ोगे ये बनेगा, समझो मामले को। तो अगर ये इसे देगा तो रिएक्शन पीछे जाएगी, और अगर ये इसे देगा तो रिएक्शन डेफिनेटली आगे जाएगी। PH COH2 प्लस डबल C डबल CH PH, ये क्या छोड़ देगा H प्लस, और H प्लस छोड़ेगा तो जनाब आपको मिलेगा ऐसा कुछ, देखो C डबल CH PH, जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। ए टॉटोमेरिज्म सुना है, टॉटोमेरिज्म, इनॉल इनॉल इनॉल, ए टॉटोमराइज कर दो, टॉटोमराइज। इनॉल जाएगा किसमें, कीटो में, इनॉल जाएगा किसमें, कीटो में, ये क्या जाएगा, यहाँ डबल रहेगा CH PH। ये है आपका जवाब, बधाई हो, जवाब मिल गया आपको, जवाब, ठीक है। ओके, सो 18th में बड़ा क्लियर आंसर है। H प्लस डालेंगे तो एल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट होगा और केटायन बनेगा, तो केटायन स्टेबिलिटी से आप क्वेश्चन अगला कर सकते हैं। मैं ये हटा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18th। आपके पास सीट है ना भाई, 18th क्वेश्चन। तो मेरे भाई ये सिंपल सी बात है, रेट पूछा गया है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यार ये तो हलवा क्वेश्चन है, खा जाओ इसे जल्दी से, खा जाओ, सबसे ज्यादा स्टेबल ए में बनेगा। नीचे देखो क्या लगा, OCH3 प्लस R, AB, फिर क्या है CD, D NO2 सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। 19th, अरे यार ये भी पूछोगे क्या, IUPAC का क्वेश्चन है और पूछा है किसमें, IUPAC में नाम दिया है, पूछा गया ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। स्ट्रक्चर बना लिया सबका, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, B है आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, सही है। C ऑप्शन है आपका ब्यूटेन 1 ऑल, D ऑप्शन है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ये देख लो जनाब, ये 4, और पूछा गया है अल्कोहल का रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। मेरे भाई यही होता है ये ऊपर वाला,
ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल केटायन कहाँ मिलेगा? यहाँ ए। उसके बाद बोलो बी में। कर लोगे ना यार, बहुत आसान है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। देखो ए बी सी, कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा फास्टेस्ट पूछा है, अरे फास्टेस्ट में तो ए आंसर आ गया दोस्त, क्या कर रहे हैं अपन, केवल ऑर्डर पूछा ही नहीं है, फास्टेस्ट पूछा है। चलिए बहुत मजेदार क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन में क्या है, कौन सी बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा है, ये ए है, ये बॉन्ड बी है, प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से पूछा गया है कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें से किस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। कितना सुंदर प्रश्न है, देखिए जरा, इलेक्ट्रोफाइल किस बॉन्ड पर जल्दी अटैक करेगा? आपको पता है ये बॉन्ड भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये बॉन्ड भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये बॉन्ड भी न्यूक्लियोफिलिक, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफिलिक, थोड़ा थोड़ा तो है ही। तो बेसिकली इसमें साफ साफ पूछा गया है विच डबल बॉन्ड। अब जब डबल बॉन्ड बोला गया है तो हम इस ए बी सी की ही बात करेंगे। हमसे पूछा गया विच डबल बॉन्ड इज मोस्ट रिएक्टिव। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बताओ इलेक्ट्रोफाइल किसकी तलाश में निकला है? सच सच बताओ, इलेक्ट्रोफाइल किसकी तलाश में निकला है? इलेक्ट्रॉन की तलाश में या प्रोटॉन की तलाश में? सोचिए बताइए, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की खोज करने निकला है या प्रोटॉन की? इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये उस डबल बॉन्ड को पसंद करेगा जिस डबल बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जरा देखो इस डबल बॉन्ड के 2 2 4 2 6 और एक 7 अल्फा एच, हाइपर कंजुगेशन। देखो 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 सारे देखो, ये देखो इस वाली डबल बॉन्ड के 2 2 4 2 6 और एक 7 अल्फा एच हैं, यानी कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइपर कंजुगेशन से बढ़ रही है, मानो बढ़ रही है। इस डबल बॉन्ड को देखो, इस डबल बॉन्ड के 3 अल्फा एच हैं, लेकिन ये रेजोनेंस से भी बढ़ रही है। और आपको पता है रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, ये रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर। तो मेरे भाई ए तो खराब प्रूफ हो गया, ए सबसे खराब है, क्योंकि बी को भी रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और सी को भी रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। समझना, बहुत मजेदार चीज है। तो ये क्लियर हो गया कि ए इस कंपटीशन में सबसे पीछे होगा, क्योंकि ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है उसके लिए केवल और केवल हाइपर कंजुगेशन जिम्मेदार है, जबकि बी के अंदर और सी के अंदर बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए कहीं ना कहीं पाई इलेक्ट्रॉन या पी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से बढ़े हुए हैं। मानते हैं? अब बी और सी में ढूंढना बहुत इंटरेस्टिंग है, बी और सी में ढूंढना बहुत मजेदार है। तो मेरे भाई अगर बी और सी में ढूंढें तो जवाब आएगा BCA, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप हमेशा ऐसे कर लिया करें, एक बार बी पर अटैक कराएं इलेक्ट्रोफाइल, एक बार सी पर अटैक कराएं इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? जब बी पर अटैक कराएंगे तो प्रश्न फिर वही आ जाएगा कि ये बॉन्ड घूमेगी किधर, ये बॉन्ड ऊपर घूमेगी या नीचे घूमेगी। बॉन्ड घुमाने का फंडा मैं आपको दे चुका हूं, मैंने पीछे वाले सारे ध्यान से सुनना, सबको फंडा दिया है मैंने। बॉन्ड ऐसे घुमाओ, पीछे वाले ध्यान से सुनना, कैसे घुमाना है मैं बता रहा हूं। बॉन्ड ऐसे घुमाओ कि केटायन स्टेबल बने। क्या बने? केटायन स्टेबल बने। आइए, स्टेबल मतलब पॉसिबल, जो भी केटायन है वो बहुत खूबसूरत एकदम जबरदस्त स्टेबिलिटी वाला केटायन बने। तो जनाब ये देखिए, अगर ये बॉन्ड मैं ऐसा ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो यहां माइनस आएगा, और माइनस पर क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। और प्लस कहां आएगा? इस जगह पर आएगा प्लस। और इस प्लस को देख लो, दिल खुश हो जाएगा। ये प्लस जबरदस्त स्टेबलाइज्ड, ये प्लस जबरदस्त स्टेबलाइज्ड है, इसे पाई इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे हैं, लोन पेयर भी मिल रहा है। भाई साहब क्या किस्मत है, किस्मत हो तो ऐसी हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर सब मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं। क्लियर? तो ये केटायन बन गया। अच्छा, उल्टा घुमाना बेवकूफी थी, उल्टा घुमाते तो ई यहां होता, प्लस यहां होता, और वो प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। तो ये सही चॉइस है। अच्छा, नीचे वाले पे अगर मैं अटैक कराता, सारे लोग देखें, नीचे वाले पे अटैक कराता तो ये बॉन्ड ऐसे घूमती, तो ये आता। मेरे भाई इन दोनों केटायन में आपको जानकर अच्छा लगेगा,
ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें प्लस को केवल लोन पेयर मिल रहे हैं। अब आप कहोगे सपना पूरा हो रहा है। अब समझना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको लग रहा है यहां सपना पूरा हो रहा है, इसे आप ज्यादा स्टेबल बोलो। हमेशा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि जिसका सपना पूरा होता है, अरे मेरे भाई कौन कह रहा है यहां सपना पूरा नहीं हो रहा है, यहां भी सपना पूरा हो रहा है। और आप अगर जरा ध्यान से देखो तो प्लस तुम्हें यहीं क्यों दिख रहा है, प्लस यहां के साथ यहां भी है, प्लस दोनों जगह पर है। अरे हाइब्रिड, आरएस में नहीं, एकदम आरएस से मोह माया नहीं पालते अपन। हाँ बिल्कुल इमोशनल मत होना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ कोई इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा। सुन लीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होता है, ये हल्का फुल्का कुछ मैसेज देने आता है, हल्की प्रॉपर्टीज, एक सेगमेंट की प्रॉपर्टी बताने आता है, बस इससे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो सच पर भरोसा करें, सत्य को जाने। और सत्य जो है महाराज वो ये है कि ये केटायन में प्लस जो है वो यहां भी है और यहां भी है, आनंद उठा रहा है। सोचिए, एक प्लस दो जगह पर, और लॉजिकली बताऊं दो जगह नहीं तीन जगह पर, यहां भी और ऑक्सीजन के साथ सपना पूरा करके ऑक्सीजन पर भी प्लस, तीन जगह प्लस, यहां दो जगह प्लस। अपने आप समझ लीजिए ज्यादा स्टेबिलिटी कहां है, जहां ज्यादा डिस्पर्जन है, और जहां ज्यादा डिस्पर्जन है वो सही चॉइस है। यानी कि मेरे भाई बी इज अ राइट चॉइस, बी इज अ राइट चॉइस। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरे अंदर कुछ नहीं है बट ठीक है, सुनने में ठीक लग रहा है। चलें 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 और करते, खटाखट क्वेश्चन करते मेरे भाई। 21 मैं नहीं करूंगा, बहुत आसान है 21 है। ऊपर से डिहाइड्रेशन करके केटायन बनाया और फिर मिथाइल शिफ्ट कर देना है आपको। क्या कर देना है? मिथाइल शिफ्ट कर देना है। ये हटा देता हूं मैं पहले वाला। ट्वेंटी वन की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये OH, ये मिथाइल और एक मिथाइल और है कहीं, ओहो इधर लगा है, कोई बात नहीं, H+ डाला, थोड़ा सा एक स्टेप में खा गया बीच में, ठीक है। ये लीजिए मिथाइल माइग्रेट, रीअरेंजमेंट तो होगा जनाब, रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा, रीअरेंजमेंट को होना पड़ेगा। ये देखिए, अरे यार ये तो हलवा क्वेश्चन है यार। हाँ, ए बाजू से H, मेजर निकालना, मेजर H हटाओ, इधर डबल आ जाएगी। लीजिए लीजिए लीजिए, एंजॉय करिए आंसर, मेजर प्रोडक्ट होगा ये। घुमा फिरा के लिखा गया आंसर। 12th, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, तो दो ही बनेंगे यार। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? सारे लोग क्वेश्चन नंबर 22 सोचे, ये क्यों पूछा गया है? 22 इसलिए पूछा गया है क्योंकि जब तुम पिनाकोल टू पिनाकोलोन करते हो तो रीअरेंजमेंट कराते हो, तो रीअरेंजमेंट विद इन मॉलिक्यूल होता है। एक पिनाकोल दूसरा पिनाकोल, एक पिनाकोल प्लस एक और पिनाकोल। तो जब इसमें H+ डाल के वाटर निकाल लोगे, इसमें H+ डाल के वाटर निकाल लोगे, तो इसके अंदर ही रीअरेंजमेंट होता है और इसके अंदर ही रीअरेंजमेंट होता है। इसका रीअरेंजमेंट वाला पार्ट निकल के इस पे नहीं जाता, इसका वाला इस पर नहीं जाता, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो 4 आंसर आते। अब आप कहोगे तो ये आपको कैसे पता कि ऐसा नहीं हो रहा है? अरे तो हमने कब का लिखा हुआ है, रीअरेंजमेंट इज प्योरली इंट्रामॉलिक्यूलर। ये आपकी कॉपी में लिखा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैंने पहले ही बोल दिया था। क्या आपको याद है 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से रीअरेंजमेंट होता था? इधर से बॉन्ड ब्रेक हो रही होती थी और इधर जुड़ रहा होता था। वो जो चीज माइग्रेट कर रही होती थी बहुत सातिर थी, वो इधर ब्रेकअप कर रहा होता था और इधर इंगेज भी होता रहता था। हाँ या ना? 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट केटायन मैकेनिज्म में नोट में लिखा है आपके। तो मेरे भाई बहुत क्लियर है, 22 में 2 ही आंसर आएंगे, हर पिनाकोल से एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। 23 केटायन स्टेबिलिटी, जनाब केटायन स्टेबिलिटी, सबसे सुंदर केटायन किधर बनेगा सच बताओ? सबसे सुंदर केटायन सेकंड में बन सकता है, राइट वाले कार्बन पे। सारे लोग देखो, सेकंड में राइट वाले कार्बन पे। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में सेकंड के राइट कार्बन पे 2 फिनाइल है, जबरदस्त केटायन बनेगा। तो आंसर है 213, बहुत बहुत ही आसान हलवा आंसर। 24 क्वेश्चन हमारी कॉपी में भी है, 24 क्वेश्चन हमारी कॉपी में भी है। 24 क्वेश्चन को देखें, ये OH, ये OH पिनाकोल वाला है, ये H+। सोचिए अगर आप यहां वाटर निकालते हैं तो यहां प्लस आएगा, जिसके अल्फा H होंगे 2, 2, 4 बस।
लेकिन अगर ये वाटर निकलता प्लस यहाँ का 3 3 6, मजा आ गया भाई साहब। ए बाहर वाले अल्कोहल पे नजर रखो, बाहर वाले अल्कोहल पे नजर रखो, सुना आपने, बाहर वाले अल्कोहल पे। ये निकला वाटर, वाटर निकल गया और क्या आ गया OH, ये प्लस। अब जनाब सपना पूरा करने का हक सबको है, आपको भी है और ऑर्गेनिक में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को भी है। ये देखिए क्या खटाक से घूम गया, ये माइग्रेट हो गया। ये देखिए कई बार आप जल्दी जल्दी में एक मिथाइल माइग्रेट करा देते हैं। अरे अभी अभी तो सपना पूरा हुआ था, सपना तोड़िए मत, क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो मेरे भाई क्या एक झटके में पता आपको ये आंसर है? ये आंसर है दोस्त, ये आंसर है 24 का। कहाँ तक दिया था मैंने? 29 तक दिया था। 25 ये मैंने आपको फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट लिखाया है कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या लिखाया है? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या बताया था? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो मैं आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी हल्का सा यहाँ पर दर्शन करवा देता हूँ। न्यूक्लियोफिलिसिटी की चीज देख लें। 3 एल्कीन है ना, तीनों में देखो इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, तीनों में इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है? 25 में, 25 में। ये उसके बाद क्या है? ऐसा है, ओहो CH3O, और ये है ऐसा शायद CH3O। तो मेरे भाई जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? 3 3 6 अल्फा H हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ पर 3 अल्फा H और भाई साहब कुछ कहने सुनने के लिए बचा नहीं, प्लस R और 3 अल्फा H। भाई साहब ये अकेला काफी है, रेजोनेंस हो गया, प्लस R इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग। मेरे भाई ये क्या है? ये थोड़ा दूर चला गया तो रेजोनेंस गायब हो गया। क्या गायब हो गया? रेजोनेंस गायब हो गया। तो 5 अल्फा H मतलब हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। और आप साफ साफ देख सकते हैं सबसे बेहतर कौन है? दूसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद तीसरा। आंसर कर लेंगे, हलवा है। ठीक है, 26 इज वेरी इजी। 26 में आप प्रोडक्ट, आप एक काम करें, ऑप्शन लेकर प्रोडक्ट बना ले, अपने आप दिख जाएगा ABCD, अपने आप दिख जाएगा। 27 में एक डाउट आपको आ सकता है कि सर ये ROOR क्या है? दरअसल इत्तेफाक माने या कुछ भी माने, यहां पर ROOR का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, क्यों लिया गया है फिर योगदान नहीं है? तो ये एक प्रश्न बन सकता है। तो बिल्कुल अगले चैप्टर जो है उस चैप्टर में आप सीखेंगे कि यहां पर ROR क्यों लिया गया था। ठीक है, फिलहाल आपको उस क्वेश्चन का कुछ, उस ROR का कोई यूज नहीं करना है। तो क्या है 27 या 26? 27 में देखें क्वेश्चन क्या था? ये था। और HCl में पहले कौन अटैक करेगा? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो इधर से कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? बॉन्ड कैसे घूमेगी? बॉन्ड घुमाना आता है, बिल्कुल आता है। कैसे? हमें कैटायन अच्छा बनाना है, तो कैटायन यहाँ देखो भाई साहब, इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन, इन दोनों में अगर हम मुझे कहीं प्लस बनाना है तो मैं कहाँ बनाऊं? जहां स्टेबल हो बीच वाले में बनाएंगे भाई साहब। और एक बार जो ये बन गया तो मेरे भाई फिर इसे रीअरेंज होने से तुम नहीं रोक पाओगे। क्लियर? बन गया कैटायन। कैटायन बनने के बाद इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ये देखो कौन आया? Cl- है ना, सिस्टम में HCl लिया था। और आपको याद हो ये करेगा कॉम्बिनेशन। ये क्या करेगा? कॉम्बिनेशन। लो जवाब, ये है सॉल्यूशन। कितना आसानी से 27 भी हो गया। आप देखें 29 क्वेश्चन 25 जैसा है, तो 29 25 जैसा है, इसलिए आप इसका आंसर बखूबी निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा रेट होगा P का। क्लियर? और आपको पता है Cl ओवरऑल खींचता है, Cl ओवरऑल इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो आपका क्या हो गया? 1 PRQ आंसर हो जाएगा। हाँ 28 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 28 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। 28 का आंसर आप बड़े आराम से बना सकते हैं। पहली बात देखिए, आपको क्वेश्चन में ना तो कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड यूज किया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड H+ या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये यूज नहीं किया गया।
ना ही डेल्टा का साइन यूज किया गया है। इसका मतलब आप एल्कीन नहीं बना सकते, इसका मतलब आप एल्कीन नहीं बना सकते। इसलिए जनाब सी और डी आंसर नहीं होने चाहिए, सी और डी आंसर नहीं होने चाहिए। चलिए अब आंसर हटाने की जगह अपन क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आया 28, देखिएगा अच्छा लगेगा आपको, ऐसा है शायद मिथाइल विथाइल लगा रखा है खूब। 1 2 3 4 पर टिका दिया, 1 2 3 4 पर OH। और ये आपकी कॉपी में सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर। मैंने कहा था जब आपके कंपाउंड के अंदर, जब आपके क्वेश्चन के अंदर डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये बेचारा इलेक्ट्रोफिलिक है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी देने को तैयार है, ये भी देने को तैयार है। तो मैंने आपको फंडा दिया था कि उस जगह से इलेक्ट्रॉन लीजिए, उस जगह से इलेक्ट्रॉन लीजिए जहां कैटायन स्टेबल बने। सारा फंडा एक ही है, सारी राम कहानी एक ही जगह पर आकर रुकती है, वहां से इलेक्ट्रॉन दीजिए। देखिए अगर आपने H+ यहां अटैक कराया दोस्तों तो वाटर निकालोगे, वाटर निकालोगे तो यहां प्लस आएगा, लेकिन जनाब अगर तुमने ये बॉन्ड घुमाई यहां अटैक कराया तो प्लस यहां आएगा, और एक बार जो प्लस इधर आ गया तो आप समझ सकते हैं बात सपने की होगी, ड्रीम की होगी। तो समझदार के लिए काफी इशारा, और आप अगर बोलेंगे तो बता दूंगा दोबारा। बोल रहे हैं कई सारे, बोल रहे हैं कि बता दो, चलो बता देता हूं। देखिए बॉन्ड ऐसे घूमेगी, ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी तो ये आएगा प्लस। अच्छा इस चीज को मैं थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिखूंगा, हाँ सुंदर तरीके से लिख लें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4। अरे ऐसे आड़ा तिरछा लिख सकते हैं यार, बिल्कुल टेंशन मतलब, कंफर्मेशन पढ़े हो ना, सिंगल बॉन्ड के लंग रोटेशन हो रहा होता है, जैसा मैंने वैसा लिख लो। ओके सो अब ये देखिए ये H+ यहां अटैक कर गया, यहां प्लस आ गया। अब इस प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इस प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। बोल दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। और मेरे भाई सिस्टम के अंदर ही है कोई न्यूक्लियोफाइल जो दे सकता है इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। और अगर इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो बनने वाली, सुन लो, बनने वाली चीज जो है वो यहां पर आप देख लें, 7वां मेंबर की रिंग होगी ये, और ये क्या छोड़ देगा? ये छोड़ देगा H+। और अगर ये H+ छोड़ेगा तो आपको ऐसा कुछ आंसर मिलेगा। कर लोगे यार, इजी क्वेश्चन है। ओके सो आगे के क्वेश्चन की बात करें तो भी आगे के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, तो आपके होमवर्क के लिए मैं बोल देता हूं, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क जो शायद मैंने बोला भी था वो है DPP 15, ठीक है। और DPP 15 में आप वही क्वेश्चंस करें जो क्वेश्चंस मैकेनिज्म के हैं। अगर कोई नया रीजन आपको दिख रहा है तो बिल्कुल उसे छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क जो है वो होगा DPP 15, हम 15 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक चीज और है, आप ग्रुप पर मुझे बताइएगा, बुक से हम होमवर्क चालू करेंगे अगली क्लास से हम बुक से भी होमवर्क चालू करेंगे, ठीक है, पक्का? वेरी गुड। तो आगे बढ़ेंगे आज थ्योरी में हम आगे बढ़ेंगे। आपको याद हो हमने 2 केस किए, केस 1 और केस 2। क्या आपके दिमाग में केस 1 और केस 2 बिल्कुल क्लियर हैं कि केस 1 में क्या था और केस 2 में क्या था? केस 1 में आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट था वो H+, D+, T+ ऐसी चीजें थी जिन पे कोई भी लोन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं था। और केस 2 में क्या था? केस 2 में आपके जो इलेक्ट्रोफाइल्स थे वो थे Br+, Cl+, I+, NO+, जिसमें Br, Cl, I या N पर एक लोन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था। इससे फर्क क्या पड़ रहा था? ड्यू टू हैविंग दैट अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनसीसी बन रहा था, रीअरेंजमेंट रुक रहा था, एंटी एडिशन हो रहा था। केस 1 में क्या था? रीअरेंजमेंट हो पा रहा था, टॉप अटैक भी हो रहा था, बॉटम अटैक भी हो रहा था, सिन एडिशन भी था, एंटी एडिशन भी था। तो
एक्चुअली लॉजिकली देखें तो हमने सारी चीज़ें पढ़नी हैं, अब हम इस केस 1 और केस 2 के कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। सो देयर इज नथिंग लेफ्ट जो हमें कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, सब कुछ हमने पढ़ लिया, एवरीथिंग। बस क्वेश्चन करेंगे और खुशियां मनाएंगे, ठीक है? खुशियां मनाने के लिए तैयार आइए। हम उसके एप्लीकेशंस करेंगे, केस 1 के पहले करेंगे, ठीक है? केस 1 मतलब समझ गए, आपको H प्लस डी प्लस टी प्लस यही सारी चीजें मिलेंगी इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में। तो पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है आपका एप्लीकेशन पार्ट में है एडिशन ऑफ HX। क्या है ये बोलो? अरे यार आप 25 बार कर चुके हो तुम, अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें HCl ऐड कराया, एक एल्कीन पर HCl ऐड कराया ना, वही तो क्वेश्चन है। HCl X की जगह Cl था। एडिशन ऑफ HX, इस प्रोसेस को बोलते हैं H की वजह से हाइड्रो और X का मतलब हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करेंगे हम, हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे। आइए मैं यहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, बहुत पहले की बात है। वाक्या सुनेंगे? वाक्या एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूं मैं आपके लिए, और ये है दोस्त HBr। देखते रहिएगा, 2 लाइन का गैप रखेंगे हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में 2 लाइन का गैप रखना। सुन लो, सिंपल चीज है यार, सुन लिया करो भाई। ये लो, ठीक है? ये खटाखट आप बना लीजिएगा, रत्ती भर भी इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आपको पता है ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन है? H+। आपको पता है ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी, अरे आपको तो सब पता है दोस्त। यहां क्या आएगा? माइनस, माइनस पे कौन जाएगा? H+। यहां क्या आएगा? प्लस। क्या वो रीअरेंजमेंट करेगा? नहीं। उस पर कौन अटैक कर जाएगा? Br। यू नो ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं जब आप सब जानते हैं तो? बहुत पहले की बात है। चलिए एक वाक्या सुनिए, सच है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? एक नाम बहुत पॉपुलर है केमिस्ट्री में, स्पेशली एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, और वो नाम है मार्कोनिकॉफ्स रिएक्शन, या मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से भी हम कर सकते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कर सकते हैं। तो आइए सारे लोग ध्यान से सुने, मार्कोनिकॉफ रूल, मैं इसे M रूल बोल रहा हूं, M रूल, ध्यान से सुन ले, मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है? आप अपने हिसाब से स्पेलिंग लिख लेंगे, जिसकी जो मर्जी आए वो लिखिए, बस पढ़िएगा उसे, मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है? ये बंदे की स्टोरी सुनो पहले। देखिए पहले जमाने में कितना समर्पण, कितना डेडिकेशन होता था काम के प्रति, वो मैं आपको आज बताऊंगा। मार्कोनिकॉफ एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था, एंड इंटरेस्टिंगली ही वाज नॉट ग्रेजुएटेड हिज ग्रेजुएशन इन साइंस, ही वाज नॉट साइंस स्टूडेंट, वो साइंस स्टूडेंट ही नहीं था। अच्छा, बेरोजगारी तब भी थी, अनएम्प्लॉयमेंट समस्या हमेशा रही है। तो भाई उसकी जॉब वॉब नहीं लगी, जब उसकी जॉब नहीं लगी तो अपनी ही यूनिवर्सिटी में वो लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए उसने अप्लाई किया। वो उधर गया, उधर से भी रिजेक्ट हो गया, बहुत बड़ी वाली किस्मत थी उसकी, उधर से भी रिजेक्ट हो गया। जब वो उधर से रिजेक्ट हो गया तो बड़ा हताश, उदास, निराश उधर से चला जा रहा था। अचानक वहाँ के केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने उसे देखा, उसे बुलाया, कम हियर, क्या हुआ, क्यों उदास हो? उसने कहा कि सर नौकरी नहीं है, और आपको पता है नौकरी नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। तो साइंटिस्ट ने बोला, उस साइंस के, उस केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने बोला, मेरे लिए काम करोगे क्या? अभी ये डर गया, इसने कहा भाई काम तो पहले पूछ लो, काम क्या करवाएगा ये? उन्होंने कहा काम क्या करना है? तो साइंस के प्रोफेसर ने बोला, आपको बस इतना करना है कि बॉटल्स उठा के इधर से उधर करनी है। इस बंदे को लगा कि भाई कहीं मुझसे स्मगलिंग ना करवाई जाए, उसने कहा कि नहीं ये काम मैं नहीं करूंगा। तो साइंस के प्रोफेसर ने उसे समझाया, अबे नालायक, मैं लेबोरेटरी के अंदर बोल रहा हूँ, मेरा असिस्टेंट बनने के लिए जब मैं कुछ बॉटल्स बोलूँ तो आप मुझे उठाकर इक्विपमेंट्स और जो केमिकल्स हैं वो मुझे मेरी हेल्प करोगे एक्सपेरिमेंट। तब उसे समझ में आया कि मामला तो कुछ और है, वो कुछ और ही समझ रहा था, ऐसा होता है।
एंड गेट रेडी, तैयार हो गया और उसने काम करना चालू किया। अब सोचिए जो साइंस बैकग्राउंड का है ही नहीं वो जाकर क्या करेगा केमिस्ट्री में। आफ्टर अराउंड 7 to 8 years, 7 से 8 साल बाद उसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन, एल्कीन पर HX एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का उसने एक रूल बना डाला। याद रखें रूल, खैर उससे यही बुद्धि, उसकी बुद्धि के हिसाब से रूल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थ्योरी देना टफ होता है, रूल बनाने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। यू हैव, नहीं ये भी छोटा काम नहीं है, ये भी छोटा काम नहीं है। यू हैव टू ऑब्जर्व आउटपुट ऑफ वेरियस रिएक्शंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या एक कॉमन फैक्टर है, क्या एक कॉमन चीज है जो हर जगह हो रही है। ध्यान से सुनेंगे। 7-8 साल के बाद उसने निकाला एक रूल, और वो रूल सुने क्या है, वो रूल सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। बहुत पूछा जाता है, आपके 12th बोर्ड में भी पूछा जाता है और आईटी भी पूछता है। मार्कोनिकॉफ रूल, देखें क्या बोलता है, दिल खुश हो जाएगा आपका सुनकर। ये कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया हमारा, इसका एडिशन, इसका जब एडिशन होगा तो क्या कह रहा, ध्यान से सुने, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट। किसकी बात चल रही इधर, किसकी बात चल रही, एच की बात चल रही या बीआर की बात चल रही, बोलो, चलो चलो मुंह खोलो, कुछ तो बोलो, एच की बात चल रही है बीआर की बात। ये कह रहा है नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट, ये अटैक कर रहा है, ये है अटैकिंग रीजेंट, इसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है, कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो, बीआर। कौन है नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट, इस केस में बीआर है, इस केस में सीएल है, इस केस में बीआर है और इस केस में भी बीआर है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट, ध्यान से सुनना, अटैक्स एट दैट doubly bonded carbon, attacks at that doubly bonded carbon, attacks at that ऐसे doubly bonded carbon पर अटैक करता है which contain least number of hydrogen atom। ये उसका ऑब्जर्वेशन था, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आओ बच्चों मुझे बताओ, आओ बच्चों, एक डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, एक डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, इस ये कार्बन है बट डबली बॉन्डेड नहीं है, डबली बॉन्डेड की बात की उसने, तो इस पर एक H है, इस पर 2 H है। तो ये मार्कोनिकॉफ क्या इशारा कर रहा है कि ये बीआर को इधर टिकाना है। ये मार्कोनिकॉफ ने अपने टाइम में ये रूल सोच डाला, बना डाला, ढूंढ डाला, और भाई साहब देखिए मार्कोनिकॉफ रूल यही है। समझ गए आप, फिर से सुनिए इस रूल को। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजेंट अटैक्स एट दैट डबली बॉन्डेड कार्बन व्हिच कंटेन्स मिनिमम और लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, सो अब आप कहोगे यार ये कौन सी बड़ी बात है जो मार्कोनिकॉफ ने बताई, ये तो हमें पहले से ही आता है कि ये बॉन्ड, ध्यान से सुनना, आपके छोटे से दिमाग में ये बेहद छोटी बात आ गई होगी कि ये तो छोटी सी ही बात है कि यहाँ H+ अटैक करेगा, ये प्लस बनेगा, ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, ये Br- इस पे अटैक करेगा, टॉप से भी बॉटम से भी, सारी कहानी आपको याद है। तो आंसर तो यही आना था। तो मार्कोनिकॉफ ने कौन सी तोप चला दी मेरे भाई, ये तुम आज के टाइम पर जानते हो। मार्कोनिकॉफ ने जब ये रूल बनाया था उस समय कैटायन रीअरेंजमेंट, कैटायन फॉर्मेशन, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा श्योर नहीं हुआ करती थी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए उसके द्वारा किया गया ये कार्य प्रशंसनीय और सराहनीय माना गया। ठीक है, उसने जो आज की डेट में अपने को पता है कि यार ये जो रूल है, अभी इस रूल में भी आप बहुत सारे लूप होल ढूंढ सकते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ लूप होल्स इन दिस रूल। ठीक है, चलिए आपको एक और वाक्य बताता हूं, और जैसा कि आपको पता है मैं सब कुछ सच बोलता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूं। मार्कोनिकॉफ ने जब ये रूल बनाया तो वो अपने सीनियर साइंटिस्ट के पास गया और उसने जाकर कहा कि सर मैंने एक रूल बनाया है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन, मेरे रूल से आप खटाक से आंसर बना सकते हैं। तो उसके साइंटिस्ट ने कहा बताओ क्या रूल है।
उसने बताया। उसका साइंटिस्ट सुनकर बड़ा खुश हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि यार इस बंदे ने एक रूल बना डाला। तो मार्कोनिकॉफ ने उससे कहा कि सर आप इस रूल को ओके कर दें और मैं ये सबको बता देता हूं। तो उसके साइंटिस्ट ने कहा देखो बेटा, तुम्हारा रूल तभी फाइनल होगा जब कोई हाईली टैलेंटेड इंसान इसे फाइनल करेगा। मार्कोनिकॉफ ने कहा तो हमें बताएं कि मुझे किसके पास जाना है। तो उसके सीनियर साइंटिस्ट ने उसे बोला कि आपको जाना पड़ेगा एसकेएम सर के पास। समझ में आया या नहीं? अरे समझो ना, थोड़ा सा लॉजिक समझो, आपको ऑर्गेनिक सीखना है। भाई साहब मार्कोनिकॉफ आया मेरे पास और आते ही उसने कहा, आते ही पहले उसने ऐसे चरण स्पर्श किए। मैंने कहा बेटा खुश रहो, पहले आगे की बात बोलो, क्यों आना हुआ? उसने कहा सर मैंने एक रूल बनाया है। मैंने कहा क्या रूल? कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैक्स एट दैट डबली बॉन्डेड कार्बन व्हिच कंटेन्स मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैंने कहा थोड़ा धैर्य रख भाई, कहीं भागना है क्या तुझे, आराम से। उसने कहा सर मतलब नेगेटिव पार्ट जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मैंने उसे तुरंत एक क्वेश्चन टिका दिया। मैंने कहा आंसर बनाओ। मुस्कुराने लगा, कह रहा सर ये लोग खटाक से 1 सेकंड भी नहीं लगा, इधर 2H इधर 1H, ये लो आंसर। कॉन्फिडेंस था उसे, कॉन्फिडेंट लग रहा था। मैंने कहा 1 मिनट और क्वेश्चन करो और करो। मैंने कहा सेकंड। कह रहा इधर 2H है इधर 0H है। कह रहा ये लो आप भी क्या याद रखोगे, 1 सेकंड में आंसर लीजिए, 1 सेकंड में। मार्कोनिकॉफ फुल फॉर्म में चल रहा भाई साहब, फुल फॉर्म में। मैंने उसे कहा एक और प्रश्न बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा आज। कह रहा है, वो भी कह रहा है सर मैं आज आपसे फाइनल साइन लेकर ही जाऊंगा कि ये रूल सही है। मैंने कहा इसका आंसर बताओ। कह रहा सर ये लोग फटाक आंसर ये लीजिए, यहाँ 1H है यहाँ 2H है, मिनिमम वाले H पर लगाएंगे। और आप सबको पता है ये कायरल बनेगा, टॉप बॉटम अटैक है। थोड़ा थोड़ा ये भी बीच में बता। फिर मैंने उसे कहा फोर्थ करो, फोर्थ देखते ही मैंने ऐसा नोटिस किया कि वो थोड़ा सा विचलित हुआ। देखें फोर्थ, देखें आप भी देखें, मैंने ऐसा महसूस किया कि वो थोड़ा विचलित हुआ है। अब आपको लग रहा होगा सर ये यहां तो हम विचलित नहीं हुए, मार्कोनिकॉफ क्या विचलित हुआ होगा? अरे आपने ये बोला होगा कि सर कहीं भी लगा दो बात बराबर, इधर भी 1H इधर भी 1H। नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुई वो अलग चीज है, रूल एप्लीकेबल है या नहीं वो अलग चीज है। मेरे भाई जब वो चिल्ला कर बोल रहा है कि जहां लीस्ट नंबर ऑफ H हो वहां पर लगाना है, लेकिन अगर कहीं सेम नंबर ऑफ H एटम हैं तो रूल वहां डगमगाता हुआ महसूस होता है। मैंने मार्कोनिकॉफ को बोला कि भाई रूल में है लूप होल। उसने कहा सर इतना तो करो कंसीडर, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर भी है 1H इधर भी है 1H, तो कहीं भी लगा लो आंसर बना लो। तो भाई साहब उसने मेरे को ऐसा बोला। अब ऐसे बोलने के बाद मैंने उसे कहा कि तो तुम मानने को तैयार नहीं होगी, तुम्हारे रूल में है गड़बड़। उसने कहा सर सच बताऊं तो मैं नहीं मानने को तैयार हूं, क्योंकि इसमें तो कहीं भी लगाओ बात बराबर है। मैंने उससे कहा बेटा फील द फीलिंग्स को फील करो। ये समस्या आज छोटी दिख रही है, कल बड़ी हो सकती है। मैंने कहा ये समस्या आज छोटी दिख रही है, कल बड़ी हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने जब उसे दिया तो उसने इस क्वेश्चन को देखकर 60 सेकंड के बाद वहां एक चेयर पड़ी हुई थी उस पर वो बैठ गया। देखो समस्या ने कितना विकराल रूप ले लिया है। इधर भी 1H इधर भी 1H। अब आपकी बात हंसी मजाक में नहीं जाएगी, अब आप कहीं भी BR लगाएंगे तो सेम आंसर थोड़े आएगा। समझना है बात को, समझना है बात को। एक आंसर ये। मार्कोनिकॉफ कंफ्यूज कि कौन सा प्रोडक्ट होगा मेजर। समझ में आया या नहीं? खैर मार्कोनिकॉफ को कंफ्यूज रहने देते हैं थोड़ी देर और हम चलाते हैं अपना ब्रह्मास्त्र मैकेनिज्म। याद रखना बेटा, मैकेनिज्म जीवन में बस एक ही चीज का सहारा है और वो है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बिना जीवन जो है वो निराधार है, इसलिए मैकेनिज्म क्रियाविधि इस पर ध्यान दें और फोकस रखें। आइए, आपको पता है जब हम किसी एल्कीन से मिलते हैं तो बस हमारे दिमाग में यही बात आता है कि इस एल्कीन को कैसे घुमाएं। आया ना, एल्कीन को किधर घुमाएं। देखिए अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो फिर आजू घुमाओ या बाजू घुमाओ, लेकिन अगर एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है तो एक नियम जिंदाबाद, कैटायन स्टेबिलिटी। क्या बोलते हो? कैटायन स्टेबिलिटी। अब खुद सोचो, ऐसे घुमाएंगे तो प्लस यहां आएगा,
और ऐसे घुमाएंगे, सॉरी ऐसे घुमाएंगे तो प्लस बीच में आएगा। तो आपका मन चाहता है क्या, प्लस कहां लाया जाए, लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में या राइट में, सोच लो केटायन कहां ज्यादा स्टेबल होगा, ये नंबर 2 कार्बन पे या नंबर 3 कार्बन पे। क्योंकि जब कोई सहारा नहीं बचता तो मैकेनिज्म का सहारा बचता है, कॉन्सेप्ट का सहारा बचता है, और कॉन्सेप्ट है स्टेबल केटायन। बॉन्ड वुड पोलराइज सच दैट स्टेबल केटायन, इवन मोस्ट स्टेबल केटायन इन दैट कंडीशन इज ऑब्टेन्ड। तो आप समझ सकते हैं ये नंबर 2 है, नंबर 2 पर, क्योंकि अल्फा एच आएंगे 3 और इधर जो होगा 2 5 और बीच में प्लस आएगा तो 2 2 4। आई थिंक आपका भी है यही विचार कि मैं प्लस लगाऊं, आई मीन बॉन्ड घुमाऊं लाइक दिस। तो जब जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये प्लस मिलेगा और इस पे बी आर माइनस ऐसा टॉप बॉटम अटैक करके आपको प्लस भी देगा और माइनस भी देगा। मिल गया आपको मेजर प्रोडक्ट। क्या मिल गया, मेजर प्रोडक्ट। ये है मेजर प्रोडक्ट भाई साहब। ओके, वापस आते हैं मार्कोनिकॉफ पे। मार्कोनिकॉफ वाज सिटिंग ऑन ए चेयर, परेशान। मैंने कहा भाई मार्कोनिकॉफ क्या किया जाए। वो कह रहा सर बड़ी चीजों में 1-2 गलतियां तो होती हैं। मैंने मार्कोनिकॉफ को बोला बेटा आओ और मुझे बताओ कि क्या तुम्हें ये क्वेश्चन तुम अपने रूल से कर सकते हो। उसने एक क्वेश्चन देखा, देखते ही उसने क्वेश्चन देखा, देखते ही खुश हो गया। उसने कहा सर ये तो मैं 100% सही कर दूंगा। उसके हिसाब से देखिए यहाँ 2H, यहाँ 1H, तो 1H पे उसने Br लगा दिया। मैंने कहा तुम इस प्रोडक्ट को क्या बोलोगे। वो इमोशनल हो गया। उसने कहा कि ये माँ है। माँ का मतलब जानते हैं, मेजर प्रोडक्ट। जो मुखिया है किसी रिएक्शन में, प्रोडक्ट सेगमेंट में जो मुखिया है, मेजर है, उसे हम माँ बोलते हैं। फिलहाल ये मार्कोनिकॉफ ने बोला कि सर ये तो माँ है। समझ में आया या नहीं। लेकिन आप जानते हैं मामले की असल बात को। क्या आप मामले की असल बात को जानते हैं? सच बताओ, क्या आप असल बात को जानते हैं, नहीं जानते हैं? बॉन्ड जब ऐसे घूमी होगी, इधर प्लस आया होगा, लेकिन उस प्लस को रीअरेंज होने से कोई नहीं रोक सकता, और वो हो गया होगा रीअरेंज, प्लस आया होगा यहां, और मामला आप समझ लो जनाब। दरअसल मार्कोनिकॉफ का पूरा कॉन्फिडेंस धराशायी हो गया जब उसे पता चला कि माँ वो नहीं है, माँ ये है। लॉजिक समझ में आया? अरे सारी स्टोरी अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कॉन्सेप्ट सीखो। तो मार्कोनिकॉफ रूल को वैल्यू दें और हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, क्योंकि कई सारी बुक्स में इसे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट विद रीअरेंजमेंट है, मतलब ठीक है ना। तो इसे हम थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे, यहाँ नोट में अपडेट कर लेंगे। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, मार्कोनिकॉफ रूल कहीं कहीं पर नहीं लग रहा है, इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड इन, बताइए, बोलो क्या? सेम नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड, सेम नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड हाइड्रोजन, यहां पर सेम नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड हाइड्रोजन है, ये चीज समझ लें आप। ठीक है, और बाकी वी कैन हैव अ मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल। मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, ये आपको मैं छोड़ रहा हूं, ये आप खुद लिखेंगे। मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल, मैं मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल बनाऊं, 6 क्वेश्चन से ही बनाऊंगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एन एल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग एजेंट अटैक्स एट मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, attacks at most stable carbocation, attacks at most stable carbocation। I think it's easy and कर सकते हैं आप। तो मेरे भाई ये है HX का कहानी। अब मैं HX के आपको और सारे क्वेश्चंस दूंगा, कॉपी में भी आपके खूब सारे क्वेश्चंस होंगे, दैट वुड बी योर होमवर्क। हाँ, मैं हटा रहा हूं इसे। ठीक है ना, तो 6 के बाद प्रश्न लीजिए। 7 Cl, मतलब सिंपल है यार, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रत्ती भर भी आपको परेशान करे।
हलवा चीजें। सच्ची में कुछ भी परेशान करने लायक नहीं है आपको। ये क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क में करने हैं आपको। एक्सेस HCl ज़्यादा है, HCl ज़्यादा है, खूब सारा यूज कर डालो, ठीक है। CH2 डबल C डबल CH2 HCl एक्सेस। मज़ेदार क्वेश्चन 17th CH2D C डबल बॉन्ड CH2 HCl 1 इक्विवेलेंट। 18th CH2 HBr। 18th का A पार्ट है, B पार्ट लाइन फॉर्मूले में बनाऊंगा। प्रोपीन C पार्ट, D पार्ट Cl, E पार्ट NO2, ठीक है। इन सब का रेट भी कंपेयर करिएगा। 18th में क्वेश्चंस जो हैं उनका रेट भी कंपेयर करिएगा। एटीन्थ में जो क्वेश्चन है उनका रेट भी कंपेयर करना है। यहां पर आप थोड़ा सा 20th क्वेश्चन जो है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये है HBr 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे 20th क्वेश्चन में पूरा एक पेज गैप रखेंगे, ठीक है। पेंसिल से अटेम्प्ट करिएगा इस क्वेश्चन को पेंसिल से अटेम्प्ट करिएगा और एक पेज पूरा स्पेस यहाँ पर रखिएगा। मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ लिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, उसमें लिए टेंशन मत लें। मैं इस पेज में कुछ लिखाऊंगा, याद रखें क्वेश्चन नंबर 20th के साथ, ठीक है। तो आप पेंसिल से कर लेंगे 3 4 5 लाइन में, बाकी पेज खाली रखेगा, मैं लिखाऊंगा तो वहां लिखिएगा। HBr 1 एक ही डाल रहा हूं। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, 80 -80 और ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड।
ये है लो टेम्परेचर और ये है हाई टेम्परेचर। ध्यान से देखेंगे, छोटा छोटा लिखा है थोड़ा सा। ओके, ये HBr1 इक्विवेलेंट। तो 30 क्वेश्चन हैं, 30 में शायद 5-6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो 25 क्वेश्चन ये हैं। और DPP 15 जो है वो आपकी होमवर्क है, तो DPP 15 करेंगे और ये HBr वाला सेगमेंट करेंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 क्लास बाद हम चालू कर लेंगे फ्री रेडिकल चैप्टर, जो कि न्यूट्रल चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। तो ये देख लें ध्यान से, इन क्वेश्चंस में वही काम करना है, आपको बॉन्ड घुमानी है। अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो आपको पता करना है कि किस जगह केटाइन ज़्यादा अच्छा बनेगा और उसे करके फिर इसे करना है। ओके, तो आज के लिए ज़्यादा नहीं रखते, चीज़ों को रिवाइज करते रहें। आप बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लापरवाही ना करें, आलस ना करें। साथ में होमवर्क जो मिल रहा है वो होमवर्क करें। और नेक्स्ट क्लास से मैं जो ऑर्गेनिक की मेरी बुक है 3rd एडिशन सिंगेज पब्लिकेशन की, उससे मैं होमवर्क देना चालू करूँगा। ठीक है, तो आप के पास, कुछ लोगों के पास बुक होगी, कुछ के पास नहीं होगी। जिनके पास नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है अभी बुक स्टॉल्स खुल गए हैं, तो आप वहाँ से या फिर ऑनलाइन अरेंज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही।